Take it to the candy shop. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन लर्निंग। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से 7 C's होते हैं जिसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनता है एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। सो फर्स्ट हो जाता है हमारा क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स जो भी आप मैसेज सेंड करें, जो भी मैसेज आप डिलीवर करें, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या मैसेज बोलना है, क्या मैसेज आपको डिलीवर करना है। आपके कम्युनिकेशन का पर्पस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको ये मैसेज इन ऑडियंस को डिलीवर करना है और इस वे में डिलीवर करना है। ये आपका कहलाता है क्लैरिटी। मीन्स एकदम क्लियर रहे कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आपके कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। फीचर्स हो जाते हैं क्लैरिटी कम्युनिकेशन के। इट मेक अंडरस्टैंडिंग इजियर। अगर आपका कम्युनिकेशन क्लियर है, आप जो बात बोलना चाहते हैं वो क्लियर है, तो दूसरे पर्सन को भी, रिसीवर को भी वो इजीली वे में समझ में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप क्लियर हैं कि आपको क्या बातचीत करनी है। अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपको क्या कम्युनिकेशन करना है, क्या मैसेज डिलीवर करना है, तो सेकंड पार्टी भी आपके मैसेज को समझ नहीं पाएगी। सेकंड फीचर हो जाता है कंप्लीट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनहेंस द मीनिंग ऑफ मैसेज। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है, जो हमारे माइंड में होता है, वो हमारे वर्ड्स में नहीं आ पाता। उसका रीजन यही होता है कि आप क्लियर नहीं हो कि आपको क्या बोलना है। अगर आप क्लियर हो, आपका मैसेज क्लियर है, तो जो भी आपके थॉट्स हैं उन्हें आप शब्दों का रूप दे पाएंगे। सो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाता है, फर्स्ट सी हो जाता है कम्युनिकेशन का, विच इज क्लैरिटी। सेकेंड सी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मीन्स आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। आप जो भी मैसेज डिलीवर करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें सभी फैक्ट्स बोल रहे हैं, सभी बातें आप बता रहे हैं जिनको ऑडियंस की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपकी शॉप है, टीवी की शॉप है, आपके कस्टमर आए और आप उन्हें बता ही नहीं पा रहे हैं कि आपके टीवी में कौन कौन सी खासियत है। आपने 2-4 बातें बताई और उनको बोल दिया कि ये हमारा टीवी है, इतने प्राइस का है, आप ले लीजिए। तो ऐसा हो सकता है कि वो टीवी को परचेज करे? वो बिल्कुल नहीं करेगा जब तक उन्हें पूरे फीचर्स उस टीवी, पर्टिकुलर टीवी के बारे में पता नहीं चलेंगे। हो सकता है कि आपका टीवी सबसे बेस्ट हो, बट जब वो दूसरी शॉप पे गए, उसने कुछ इस तरह से डिफाइन किए फीचर्स कि उस बेस्ट को छोड़कर उन्होंने सेकंड टीवी को परचेज कर लिया सेकंड शॉप से। सो आपका मैसेज बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। जो भी आप बोलना चाहते हैं वो बिल्कुल एडिक्वेट वे में और फुली वे में बोले। आपका मैसेज हर तरीके से पूरा होना चाहिए, कोई भी आधी अधूरी बात आपको नहीं करनी है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं कि आपकी मीटिंग हुई, आपने डील करेक्ट करी 32 लाख की। अब आपने जब बताने की बारी है, आपने बोल दिया कि 32। अब दूसरा पर्सन उसे क्या समझे, 32,000 समझे, लाख समझे, करोड़ समझे, तो आपको पूरी बात बोलनी है 32 लाख। सो फीचर्स हो जाते हैं कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप एंड इनहेंस रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप पूरी बात बताएंगे, पूरे फीचर्स बताएंगे इस पर्टिकुलर टीवी के, तो मार्केट में आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। जिस पर्सन ने आपका टीवी परचेज किया है वो दूसरे पर्सन को भी बताएगा कि काफी अच्छे फीचर्स हैं, ये फीचर्स हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी मार्केट में रेपुटेशन इनहेंस होगी। दे आर कॉस्ट सेविंग एज नो क्रूशियल information is missing and no additional cost is incurred in conveying extra message if the communication is complete। देखिए, अगर आप किसी मीटिंग में हैं और आपने एक मीटिंग में ही अगर सारी बातें बता दी हैं, तो आपको सेकंड मीटिंग की आवश्यकता नहीं होगी। बट अगर आपने आधी अधूरी बात बताई, पूरी बात एक मीटिंग में आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको सेकंड मीटिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपका कॉस्ट लगेगी, आपका आने जाने का खर्चा लगेगा, रिफ्रेशमेंट का खर्चा लगेगा, आपके कॉस्ट इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। बट अगर आप कंप्लीट मैसेज डिलीवर करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी बचेगी। थर्ड फीचर हो जाता है कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग बाय द ऑडियंस, रीडर एंड रिसीवर। अगर आपने इस पर्टिकुलर टीवी के सभी फीचर्स बताए हैं, तो जो आपका कस्टमर है, जो आपकी ऑडियंस है, रिसीवर है, वो अच्छे से इसके बारे में समझ पाएगी और जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाएगी कि उसे ये पर्टिकुलर टीवी परचेज करना है या फिर नहीं करना है। सो ये हो जाता है हमारा सेकंड सी ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्लीटनेस।
कंसाइजनेस मीन्स होता है वर्डीनेस मीन्स कि आप जो भी मैसेज डिलीवर करें वो लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में हो, मीन्स कम से कम शब्दों का आप प्रयोग करें। देखिए पहले क्या होता था कि पहले मैसेज वगैरह, फोन वगैरह नहीं होते थे, तो मैसेज डिलीवर किया जाता था लेटर्स या फिर तार भेजकर मैसेज को डिलीवर किया जाता था। तो हर एक पर्टिकुलर वर्ड के अलग से चार्ज लगते थे। जितने भी वर्ड हम लिखवाते थे तार में या फिर टेलीग्राम जो हम भेजते थे, वो हर एक जितने भी वर्ड्स लिखवाते थे उन पर्टिकुलर वर्ड्स के अलग से चार्जेस लगते थे, 2 रुपए या फिर 3 रुपए। तो जितने ज्यादा वर्ड्स उतने ज्यादा चार्जेस। तो उसके लिए पहले एक कॉन्सेप्ट अपनाया जाता था कि मैसेज जितना छोटा हो सके उस वे में भेजो, जिससे कि आपके चार्जेस भी कम लगे और दूसरी चीज आपका दूसरा जो पर्सन रिसीवर है वो भी मैसेज को अच्छे से पढ़ पाए, क्योंकि लेंथी मैसेज कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता है। आपने देखा होगा हम जब भी न्यूज़पेपर रीड करते हैं हम मोस्टली हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, उसके अंदर का मैटर नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि इतना आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो पूरा मैसेज पढ़ पाए। सो हेडलाइन वो पढ़कर अवगत हो जाते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। सो ये थर्ड प्रिंसिपल हो जाता है कंसाइजनेस, कि आपको अपना मैसेज जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना है। मैंने अपनी पहले की क्लासेस में बताया है कि कम्युनिकेशन में एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, वो होता है किसका। किस। अब गंदे बच्चों कुछ गलत नहीं सोचना। किस मतलब होता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ये मतलब होता है किसका मीन्स आप जो भी मैसेज करें वो सिंपल वे में हो और शॉर्ट मैसेज हो। चलिए अब फीचर्स देख लेते हैं कि आपकी टाइम सेविंग होता है और कॉस्ट सेविंग होता है। देखिए लंबा मैसेज लिखने में आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा और कॉस्ट सेविंग कैसे, मैंने आपको बता दिया कि पहले टेलीग्राम भेजे जाते थे, पर्टिकुलर वर्ड के अलग से चार्जेस लगते थे तो उससे कॉस्ट अधिक आती थी। सो अब कॉस्ट सेविंग होता है कंसाइज मैसेज। कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड एसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड टू द ऑडियंस। कंसाइज कम्युनिकेशन में आप अपनी बातों को शॉर्ट और एसेंशियली जो जरूरी है केवल वही बातें बोलते हैं, सिंपल वे में ऑडियंस तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थर्ड हो जाता है कंसाइज मैसेज इज नॉन रिपीटेटिव इन दी नेचर। जो कंसाइज मैसेज होता है वो नॉन रिपीटेटिव होता है, मीन्स जो एक बार न्यूज पब्लिश हो गई, जो एक बार आपने टेलीग्राम भेज दिया, अब वो दोबारा लौट के नहीं आएगा, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। आपने जो स्माइली वगैरह भेजना था अपनी सहेली को वो आप भेज चुके हो, अब वो चेंज नहीं होता। सो ये फीचर्स हो जाते हैं सभी कम्युनिकेशन के। देखिए यूजीसी नेट में डायरेक्टली क्वेश्चन रेज हो सकता है कि ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है, कौन सा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है जो कि नॉन रिपीटेटिव होता है। सो आपका आंसर हो जाएगा कंसाइजनेस। फोर्थ वन इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है कि आप जो भी मैसेज डिलीवर करें उस सेकंड पर्सन को ध्यान में रखते हुए आपको डिलीवर करना है। मीन्स आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी ऐसा ना बोल दें जिससे कि आपकी ऑडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे या फिर वो इमोशनली हार्म हो, इमोशनली उसको ठेस पहुंचे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया है या फिर मैसेज में कुछ गलत लिख के भेज दिया है जो नहीं भेजना चाहिए था, या फिर आपके रिसीवर को वो मैसेज पसंद नहीं आएगा, तो आप तुरंत उसे मॉडिफाई कर दें, तुरंत उस मैसेज को चेंज कर दें। कंसिडरेशन मीन्स आपको यहाँ पर मैसेज डिलीवर करना है एज पर आपके रिसीवर के हिसाब से आपको मैसेज डिलीवर करना है। आपको अपनी बातें ये ध्यान में रखते हुए बोलनी है कि उस बात से आपके रिसीवर को कोई हार्म नहीं होगा, आपके रिसीवर के इमोशनली कोई हार्म नहीं होगा। कंसिडरेशन कम्युनिकेशन में जो अप्रोच फॉलो होती है वो यू की अप्रोच फॉलो होती है, मीन्स तुम, मतलब जो भी बोले वो दूसरे पर्सन के सेकंड पर्सन के हिसाब से आप बोले। जो भी मैं कहूंगा जो तुझे पसंद आएगा वही कहूंगा। सहेली को कहते हैं ना आप लोग, अपनी बॉयज कहते होंगे कि मैं वही बात करूंगा जो तुझे पसंद आएगा। सो वो कहलाता है आपका कंसिडरेशन। Empathize with the audience and exhibit interest of the audience। यहाँ पर आप इम्पैथी रखते हैं ऑडियंस से। देखिए 2 वर्ड्स होते हैं, इम्पैथी एंड सिंपैथी। इम्पैथी का मतलब होता है कि जो भी आप बात बोले दूसरे को उसी सिचुएशन में रख के आपको सोचना है, और सिंपैथी का मतलब होता है आप दूसरे से केवल दया भाव दिखा रहे हैं, आपको ये नहीं पता चल रहा कि दूसरे को उस टाइम कैसा फील हो रहा है या फिर क्या इफेक्ट हो रहा है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है यहाँ पर मूवीज का। देखिए डायरेक्टर जो भी मूवी बनाते हैं वो इस वे में बनाते हैं कि ऐसा लगे कि ऑडियंस है वो अटैच हो सके, सबको यही लगे कि जो भी वो सीन्स दिखा रहे हैं
उसमें उस सीन में वो खुद को जी रहे हैं, वो सीन में खुद महसूस कर पा रहे हैं। सो ये कहलाता है आपका कंसीडरेशन। मीन्स जो भी आप करें दूसरे पर्सन्स की फीलिंग को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। फिफ्थ हो जाता है आपका कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है टू दी पॉइंट। मीन्स जो भी आप बातचीत करें, जो भी आप कम्युनिकेट करें सेकंड पर्सन के साथ, वो टू द पॉइंट होना चाहिए। आपको सभी वही कम्युनिकेशन करना है जो फैक्चुअल है, फैक्चुअल फैक्ट्स आपको अपने कम्युनिकेशन में दिखाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब कोरोना वायरस चल रहा है, उसमें हर रोज आप देखते होंगे कि आज इतने कोरोना पॉजिटिव मिले, कल इतने कोरोना पॉजिटिव मिले थे, टोटल संख्या 1 लाख हो गई। सो वो क्या है, चीजें फैक्चुअल्स हैं, टू दी पॉइंट वो बात कर रहे हैं, तभी आपका वो मैसेज डिलीवर हो पा रहा है, तभी उस मैसेज को हर कोई देख पा रहा है। अगर ऐसा हो कि वो सीधा डायरेक्टली ना बोले और बोलना शुरू कर दे कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है, इतनी हो गई है कि हर कोई मर रहा है, हमारी जनसंख्या इतनी है बट हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव की संख्या कितनी है, तो ये यूजलेस हो जाएगा, जंबल कर देंगे आप अपनी ऑडियंस को, वो समझ नहीं पाएगी आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं। कॉन्क्रीटनेस का प्रिंसिपल आपको बताता है कि आप जो भी मैसेज डिलीवर करें वो आपका पर्टिकुलर वे में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, आपको टू द पॉइंट अपने मैसेज को डिलीवर करना है। फीचर्स हो जाते हैं कॉन्क्रीटनेस के, इट सपोर्ट विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर। यहाँ पर आपके स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर को ही दर्शाया जाता है, उन्हें ही बताया जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ आप न्यूज़पेपर का ले लीजिए या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन का ले लीजिए जो बिल्कुल फैक्चुअल होती है। न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज चैनल में केवल वही चीजें बताते हैं मोस्टली जो फैक्चुअल होती हैं, टू द पॉइंट आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाता है इट मेक यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड द बिल्ड ऑफ रेपुटेशन। यहाँ पर उन शब्दों का, उन वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है जो बिल्कुल क्लियर हो और उन क्लियर वर्ड से आपकी रेपुटेशन बिल्डअप होती है। आज तक न्यूज चैनल की एक रेपुटेशन बिल्डअप है कि वो टू दी पॉइंट बात करते हैं, जो फैक्चुअल चीजें हैं केवल वही दर्शाते हैं। सो क्या है, ये आपकी रेपुटेशन बिल्डअप कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं कॉन्क्रीटनेस का, मीन्स टू दी पॉइंट। सिक्स्थ वन इज करेक्टनेस। मीन्स जो भी आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, कुछ भी आपको मिथ्या वर्णन नहीं करना, हवा में बातें नहीं करनी, जो भी बात सच्चाई है आपको वो यहाँ पर रखनी है। ये कहलाता है आपका करेक्टनेस का। आपको कोई भी ऐसा मैसेज ट्रांसमिट नहीं करना जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि वो मैसेज करेक्ट है या फिर नहीं है। यहाँ पर कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपके मैसेज में। सो क्वेश्चन रेज हो सकता है ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन का जहां पर ग्रामेटिकल मिस्टेक आपकी, एरर आपकी नहीं होनी चाहिए। सो आपका आंसर हो जाएगा करेक्टनेस। देखिए अभी तक जितने भी हमने C's ऑफ कम्युनिकेशन देखे वहां पर कहीं भी ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात नहीं हुई, केवल करेक्टनेस ही एक ऐसा C ऑफ कम्युनिकेशन है जहां पर आपको ग्रामेटिकल चीजों का भी ध्यान रखना है। मीन्स आप बात कर रहे हैं कि वो एक लड़का था, आपने एक लड़के को देखा बहुत स्मार्ट था और आपने अपने फ्रेंड को बोला वो एक लड़का थी। सो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो लड़का थी या फिर था, कौन सा जेंडर था, ये कंफ्यूजिंग मामला हो जाएगा यहाँ पर। सो आपका मैसेज बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक का ध्यान रखना है, था और थी में कंफ्यूज नहीं होना है करेक्टनेस के C ऑफ कम्युनिकेशन में। इफ द कम्युनिकेशन इज करेक्ट इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आप साफ सीधी बातें बताते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ाता है। आज तक न्यूज चैनल जो है वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस भी रेज होता है, वो हर एक न्यूज को कवर करने कहीं भी पहुंच जाते हैं। सेकेंड, करेक्ट मैसेज हैज ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस एंड रीडर। अगर आपका मैसेज करेक्ट होगा ऑडियंस पर यकीनन काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, रीडर्स पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वो आपके मैसेज को, आपकी इंफॉर्मेशन को हर बार करेक्ट मानकर ही पढ़ेंगे। इट मेक यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट लैंग्वेज इन दी मैसेज। यहाँ पर मैसेज में यूज होता है एप्रोप्रिएट वर्ड्स का, जो वर्ड्स बिल्कुल सही हैं उन्हें वर्ड्स का यूज किया जाता है, और करेक्ट लैंग्वेज यूज होती है मैसेज में। सो ये हो जाता है हमारा प्रिंसिपल करेक्टनेस का। लास्ट C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है कर्टेसी। कर्टेसी का मीन्स होता है कि आप जब भी सेकंड पर्सन से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, तो आपको फ्रेंडली एंड हेल्पफुल वे में अपने बिहेवियर को दर्शाना है। देखिए 2 थिंग्स होती हैं, एग्जाम्पल लेते हैं।
आपके डोर पर कोई खड़ा है, वो नॉक कर रहा है आपकी डोर, आप उसे बोले प्लीज कम इन। सो ये पोलाइट वे हो गया, फ्रेंडली वे हो गया। और दूसरा तरीका होता है कम इन। ये क्या तरीका है? ये तरीका रूड वे हो गया। सो आपका यहाँ पर मैसेज फ्रेंडली होना चाहिए, आपका बिहेवियर फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि सेकंड पर्सन भी आपके साथ में अच्छे से पोलाइट वे में कम्युनिकेट कर सके। फीचर्स हो जाते हैं कर्टेसी इम्प्लाइज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ व्यू पॉइंट एज वेल एज फीलिंग ऑफ द रिसीवर द मैसेज। कर्टेसी के प्रिंसिपल में आप कंसीडर करते हैं व्यू पॉइंट ऑफ द कम्युनिकेटर एंड फीलिंग। मीन्स आप यहाँ पर व्यू पॉइंट को भी देखते हैं सेकंड पर्सन के, एंड उसकी फीलिंग को भी देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं बोलते जिससे उसकी फीलिंग को हार्म हो। फ्रेंडली एंड पोलाइट वे में आप कम्युनिकेट करते हैं। इट इज नॉट एट ऑल बायस्ड। ये बिल्कुल भी बायस्ड कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि आप हर किसी से पोलाइट वे में, फ्रेंडली वे में बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी बायसनेस नहीं होगी। क्वेश्चन रेज हो सकता है कि ऐसा कौन सा सी ऑफ कम्युनिकेशन है या फिर इफेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि बायस्ड नहीं होता। सो आपका आंसर हो जाएगा कर्टेसी। इट मेक यूज ऑफ टर्म शोइंग रिस्पेक्ट ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। ये ऐसी चीजों का, ऐसी टर्म्स का प्रयोग किया जाता है कर्टेसी कम्युनिकेशन में कि दूसरे को शो करती है रेस्पेक्ट। रिसीवर को लगता है कि ये पर्सन हमारी रेस्पेक्ट कर रहा है। देखिए, अगर आप किसी से फ्रेंडली और हेल्पफुल वे में बातचीत करेंगे तो पर्सन को अपने आप ही लगेगा कि हाँ, सेकंड पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो आपको काफी अच्छे से बात कर रहा है। अगर आपका बिहेवियर भी रूड है तो सेकंड पर्सन के बिहेवियर को देखकर आप भी पोलाइट वे में उससे बात करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये हो जाते हैं हमारे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। आज की क्लास में हमने डिस्कस करा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, बीसीए एज वेल एज यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में यहाँ से क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, काफी बार हुए भी हैं। सो आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन अच्छे से लर्न होने चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।